ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। अरुण अपने गांव से दूर MBBS की पढ़ाई करने आया था। वो डॉक्टर बनना चाहता था और भूत प्रेत जैसी चीज़ों में उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो अकेले ही रेंट पर रूम लेकर रहता था। एक रात अरुण पढ़ाई कर रहा था। उसकी स्टडी टेबल विंडो से लगकर थी। तभी उसे लगा जैसे बाहर बालकनी में कोई चल रहा है। उसे ये काफ़ी अजीब लगा क्योंकि उसकी विंडो से जो बालकनी दिखती थी उसका दरवाज़ा उसके ही रूम से था। वो सेपरेट बालकनी थी और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि बिना उसे पता लगे कोई बालकनी में चला जाए। बालकनी का डोर भी उसके रूम से खुलता था। उसे काफ़ी अजीब लगा। वहाँ कुछ कदमों की आहट हो रही थी, मानो कोई भारी कदमों से चल रहा हो। उसने नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे बाहर बहुत ज़ोर का धमाका हुआ हो। वो अपने चेयर से घबराकर उठा, बालकनी का दरवाज़ा खोला और देखने लगा, पर बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक बस खामोशी थी। अरुण ने सब इग्नोर कर दिया और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते काफ़ी रात हो गई थी। उसी रूम में उसका बेड था जहाँ पर वो सोने चला गया। गर्मी का मौसम था, इसलिए वो अक्सर रात में विंडो खोलकर सोता था। रात के करीब 2:45 बजे उसकी अचानक नींद टूटी। कमरे का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। उसे काफ़ी अजीब लगा, पर वो सोने की कोशिश करने लगा। अचानक खिड़की ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगी। उसने खिड़की की तरफ देखा तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी। पेड़ के सूखे पत्ते खिड़की के अंदर आ रहे थे। तो वो खिड़की बंद करने के लिए उठा। खिड़की बंद करने के लिए जैसे ही उसने हाथ बाहर डाला और खिड़की खींचने लगा, पर वो बंद नहीं हो रही थी, जैसे कहीं अटक गई हो। उसने साइड से हल्का सा झांकने की कोशिश किया तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है। अरुण को काफ़ी अजीब लगा और ज़ोर से खिड़की खींचकर उसने बंद कर दिया। वो बिस्तर की तरफ बढ़ा ही था कि एक तेज़ आवाज़ के साथ अचानक खिड़की ज़ोर से खुली और अब हवा और तेज़ हो गई थी। उसने पीछे पलटकर देखा तो खिड़की पर कोई खड़ा था। अंधेरे में उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहा है। तभी उस परछाई पर रोशनी पड़ी और वहाँ पर रीटा खड़ी थी। रीटा अरुण के कॉलेज में साथ पढ़ती थी। वो उसे बहुत लाइक करती थी, पर अरुण सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था। उसे वो पसंद नहीं थी। अरुण को काफ़ी अजीब लगा कि रीटा इतने रात को उसके घर पर उसकी बालकनी के बाहर क्या कर रही है। वो वहाँ कैसे आई। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी रीटा सफ़ेद धुआं बनकर खिड़की के आर पार आ गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अरुण ये देखकर ही बेहोश हो गया। दूसरे दिन जब उसकी नींद खुली तो उसे लगा शायद कल रात को उसने कोई भयानक सपना देखा था। अगले दिन वो फिर अपने डेली रूटीन में लग गया। दोपहर में कॉलेज अटेंड करके वो घर आता था, कुछ खाने के लिए बनाता था और फिर पढ़ाई करके रात में सो जाता था। 2 दिन सब नॉर्मल रहा, पर उसके बाद एक रात वो फिर से पढ़ाई कर रहा था। इस बार खिड़की रूम की बंद थी। वो अपने बिस्तर पर सोने चला गया। तभी अचानक खिड़की ज़ोर ज़ोर से बजने लगी और खुल गई। अरुण बिस्तर पर लेटे हुए देख रहा था। उसे खिड़की के उस तरफ रीटा खड़ी दिख रही थी और अचानक पलक झपकते ही वो खिड़की के इस पार आ गई। अरुण ने जैसे ही ये देखा, वो घबराकर अपने बिस्तर से उठा और दौड़ते हुए घर से दूर भागने लगा। भागते भागते वो रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगा, क्योंकि गांव अक्सर रात में सुनसान ही रहते हैं। बस रेलवे स्टेशन ही एक ऐसी जगह थी जहां थोड़ी बहुत चहल पहल होती है। वो रात में वहीं सो गया। सुबह उठा और फिर घर जाकर अपना कॉलेज बैग लेकर सीधे कॉलेज चला गया। कुछ दिन तक उसका यही रूटीन था कि वो रात में स्टेशन में सोता, दिन में घर आते ही बैग लेता और कॉलेज चला जाता। कॉलेज से आकर जल्दी से कुछ बनाना और वापस स्टेशन में सोने चले जाना। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, पर अचानक एक दोपहर जब वो कॉलेज से आया, उसने डरते डरते खाना बनाया। खाना ढककर सिर्फ सामने से नमक लेने के लिए उठा ही था। वापस आया तो उसने देखा खाने के बर्तन में पूरा खून भरा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। अब चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। वो चैन से खाना भी नहीं खा पाता था। जो भी बनाता था सब खराब हो जाता था। उसने सोचा कि अब मैं रीटा के बारे में पता करके ही रहूँगा। उसके मोहल्ले में रीटा के घर के नीचे एक किराना की दुकान थी। उसने उससे पूछा,
कि भाई रीटा कुछ दिनों से दिख नहीं रही है, उसने मेरी बुक लेकर गई है, मुझे वो वापस लेना है। दुकानदार ने बताया रीटा अपने परिवार के साथ दूसरे गांव शादी में गई थी, वही उसने सुसाइड कर ली है, रीटा मर चुकी है। अरुण ये सब सुनकर घबरा गया। अब तक तो कहीं ना कहीं उसे ये उम्मीद थी कि शायद ये सब उसका वहम होगा, या वो ये सब समझ नहीं पा रहा था। साइंस का स्टूडेंट था, डॉक्टर बन रहा था, इसलिए इन सब बातों में भरोसा करना उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल था। जब उसे ये बात पता चली तो सबसे पहले वो अपने बेस्ट फ्रेंड के पास गया। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड अनिल को सब कुछ बताया। अब दोनों को समझ आ गया था कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अनिल ने उसे सलाह दिया कि जब भी रात में अगर वो नज़र आए तो बस हनुमान जी का नाम ले लेना। अरुण क्रिश्चियन था और उसे हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी, पर उसे अपने दोस्त पर बहुत भरोसा था। जब भी कभी शाम को वो खाना बनाने बैठता था, जल्दी जल्दी वो भगवान का नाम लेता रहता था। एक शाम ऐसे ही जब वो खिचड़ी बना रहा था, अचानक ज़ोर ज़ोर से सारी विंडोज़ बजने लगी। बहुत तेज़ हवा धूल चल रही थी, बहुत सारा सफ़ेद धुआं खिड़की के अंदर आने लगा। अरुण बैठे बैठे सब शांति से देख रहा था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अचानक वो धुआं उसके पास आने लगा और गैस ऑटोमेटिक बंद हो गई। अरुण किचन से बाहर भागना चाहता था, पर पूरे दरवाज़ों के आसपास वो सफ़ेद धुआं था और ज़ोर ज़ोर से रीटा की हंसने की आवाज़ चारों तरफ गूंज रही थी। अरुण डरकर वहीं किचन में बैठ गया। थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया। अरुण ने खाने का कुकर खोला तो उसके अंदर हड्डी और खून था। वो घबरा गया। अब बात हद से ज़्यादा हो गई थी। वो फिर स्टेशन में जाकर सो गया। अब रीटा इसे चैन से जीने नहीं देती थी। अरुण ने ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया। अनिल ने उसे कहा कि अब से वो शाम को खाना अनिल के घर ही खाए। ऐसा कुछ हफ्ते चलता रहा, पर रीटा उसे जब भी वो कुछ काम के लिए घर जाता था उसे नज़र आती थी और अक्सर उसे तंग करती थी। अरुण बहुत ही ज़्यादा घबरा चुका था। वो सबसे कम बातें करने लगा था और बस शांत ही शांत रहता था। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ा। उसके घर वालों को जब ये बात पता चली तो उन्होंने उसे वापस गांव बुला लिया। 1-2 साल ठीक रहा। गांव पर रीटा उसे नज़र नहीं आती थी, पर फिर उसे कुछ साल बाद कैंसर हो गया। अरुण को जब कैंसर हुआ तो उसे वापस उसी गांव में लेकर आया गया जहाँ पे वो रीटा थी, जहाँ पे वो पढ़ाई करता था। अब रीटा इतने सालों बाद फिर से उसे नज़र आने लगी थी। अक्सर हॉस्पिटल की विंडो से रीटा अंदर आ जाती थी और उसके आसपास ही घूमते रहती थी। उसे फिर से हर तरफ सिर्फ रीटा नज़र आती थी और वो चीख चीख के बस यही कहती थी कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएगी। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। कम से कम 1 महीने अरुण का इलाज चलता रहा, पर उसका कैंसर बढ़ता ही जा रहा था और आखिरकार एक दिन रीटा अरुण को अपने साथ लेकर ही चली गई। अरुण की कैंसर से मौत हो गई, पर उसके सभी दोस्त और परिवार वाले यही कहते हैं कि अरुण को रीटा लेकर गई है। वो उसे ऐसे तो नहीं ले गई, पर कैंसर बनकर लेकर चली गई। अगर आपको हमारी ये ट्रू स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी कहानियाँ और लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।